नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लगन की चर्चा करेंगे। 10 तारीख से कोई बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी चर्चा करेंगे। हालांकि इस अवधि में 3 परिवर्तन होंगे इस महीने के अंत तक। जो ये ब्लू इंक में मैंने ग्रह दिखाए हैं, इनका परिवर्तन मुख्य रूप से होगा। 10 तारीख को बुध कुमार ग्रह एक तो मार्गी होंगे, कर्क राशि में ही स्थित रहेंगे, परंतु और उदय भी होंगे। दोस्तों, अभी वक्री और अस्त चले आ रहे हैं, तो बुध का अस्त और वक्री चले आना मित्रों की ओर से या इनकम को लेकर, व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं अवरोध आ जाते हैं, वह अवरोध कम होंगे। या यूँ कहें आपकी इनकम का ग्राफ या बढ़ेगा या इच्छाएं कोई पूर्ण होती हैं, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं का है, आपकी मनोकामनाओं का है। तो यहाँ पर लग्नेश बैठा हो, राशिपति बैठा हो, बुध जैसा ग्रह, तो इच्छाओं की पूर्ति होती है। परंतु 11 तारीख तक आपको इंतजार करना होगा। ये बहुत सुखद परिवर्तन है। कमजोर बुध को बल मिलेगा जब मार्गी होगा, और कहीं ना कहीं अभी सूर्य का भी साथ है। हालांकि सूर्य 12वें भाव के मालिक है, तो खर्चों के योग जरूर बने हुए हैं। परिवार के ऊपर खर्चा हो सकता है, या आप थोड़ा सा फजूल खर्ची कर सकते हैं। अपने लिए सुंदर परिधान परचेज कर सकते हैं, ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से भी लाभ होता है। निवेश के लिए समय नो डाउट अभी भी अच्छा। और 17 तारीख तक की बात करें तो सूर्य जब तक 11वें भाव में है तो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, और भी बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि बुध राशि परिवर्तन तो हालांकि बहुत विलंब से करेगा, 30 अगस्त को करेगा इस महीने के अंत में। और उससे पहले एक और परिवर्तन होगा, शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र हालांकि राशि परिवर्तन की बात करें तो 21 अगस्त को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। बुध के साथ जा मिलेंगे कर्क राशि में। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। लाभ स्थान में बुध शुक्र का योग, आपको बता दें ये दोनों कारक ग्रह हैं, बेनिफिक प्लेनेट हैं आपके लगन के लिए। और 11वें भाव में दोनों का मेल होना, दो कारक ग्रहों का युति बनाना किसी लगन के लिए, राशि के लिए अच्छे समय क्या इंडिकेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। शुक्र प्लैनेटरी वार की स्थिति में भी होंगे, ग्रह युद्ध की स्थिति में भी होंगे गुरु के साथ। यह 11 तारीख को होगी ऐसी स्थिति जब बुध मार्गी हो रहे होंगे। इधर गुरु और शुक्र प्लैनेटरी वार की स्थिति में होंगे। इसकी भी चर्चा अभी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। तो दोस्तों, प्लैनेटरी वार की बात करें, शुक्र और गुरु का 11 तारीख को जब बुध का मार्गी होना होगा, तो शुक्र और गुरु एक ही डिग्री पर होंगे। इसे हम कहते हैं प्लैनेटरी वार। 10वें भाव में दोनों ही 19 डिग्री पर स्थित होंगे, 10th हाउस में। तो इस तरह की स्थिति में आपको बता दें क्या हो क्या सकता है। फाइनेंस संबंधित कामकाज में सफलता मिले, कैरियर जिनका फाइनेंस का है, जो ग्लैमर की फील्ड में है, जो कला की फील्ड में है, उन्हें सफलता मिले। ये शुक्र के एरियाज मोस्टली हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र का अपर हैंड रहेगा। 11 तारीख को शुक्र का अपर हैंड रहेगा, गुरु के ऊपर हावी रहेंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। भाग्य स्थान का मालिक है भाई, मित्र के घर में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना रहा है। तो शुक्र वैसे भी यहाँ पर अमला नामक राजयोग बना रहे हैं। और शुक्र प्लैनेटरी वार की स्थिति में होता यह है कि उस दिन दो ग्रह जब युति में होते हैं तो एक ग्रह का ज़्यादा वर्चस्व आप सोच सकते हैं इस एंगल से कि महिलाओं से आपको फ़ायदा हो सकता है, या महिलाओं की कोई एडवाइस आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। यह महिला आपकी
पार्टनर भी हो सकती है, आपकी गर्ल फ्रेंड भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है अगर आप वैवाहिक हैं। उसकी एडवाइस आपके लिए काफ़ी सार्थक होने वाली है। कब? 11 तारीख को। ग्लैमर की फील्ड में जैसा कि बताया आप कामयाब होंगे। एक्टिंग की फील्ड में, कला की फील्ड में, मॉडलिंग की फील्ड में आप 11 तारीख को आपको कोई बड़ा डील, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई खुशी का मौका आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये 11 तारीख की बात है। प्लैनेटरी वार की स्थिति इस तरह की हो सकती है। हालांकि पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर है, वह उसके साथ मतभेद ना होने दें और भूमि संबंधित कामकाज को लेकर भी आपको कोई तसल्ली बख्श समाचार मिल सकता है। डोमेस्टिक लाइफ आपका हलचल भरा रहेगा, खुशियों भरा रहेगा। साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, गुरु शुक्र का लक्ष्मी योग कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल दे सकता है। कोई बड़ी उपलब्धि 12 तारीख को मिल सकती है। 12 तारीख किस लिए? देखिए, 12 तारीख को शुक्र गुरु के नक्षत्र में, जो धन के कारक हैं गुरु और सुख भाव के मालिक हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश भी होना यहाँ पर लाजमी है, जिसके कारण धन की स्थिति बेहतर होती है 12 तारीख से ऑनवर्ड्स। परंतु 21 तारीख को शुक्र अल्टीमेटली लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, जो लंबी अवधि तक आपको सुखद फल देगा। दोस्तों, चर्चा सबसे पहले हम आपके लग्नेश की करते हैं खुलकर, क्योंकि बुध के बारे में अगर बात ना करें तो बेमानी हो जाता है सारा चर्चा। बुध आपके राशिपति हैं। बुध दोस्तों जब तक कमज़ोर हैं, कमज़ोर ग्रह इसलिए क्योंकि अस्त हैं और वक्री भी हैं। 11वें भाव में मित्रों के साथ कई बार मतभेद हो जाते हैं। मित्रों को लेकर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम के ऊपर फोकस रखें। सूर्य के साथ हैं बुध, तो सूर्य या यूँ कहें शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान मिले। बॉस, अगर आप सरकारी नौकरी में, बॉस आपके कार्यों की सराहना करे। व्यापार में आपके लिए बेहतर दिन रहेंगे 11 तारीख से, जैसे ही बुध मार्गी होते हैं। तो कोई बड़ी उपलब्धि व्यापार को लेकर हो सकती है। धन की स्थिति कोई बेहतर होती है, कोई मनोकामना भी पूर्ण होती है। घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति ग्रहों नक्षत्रों की बताती है। तो बुध का सूर्य के साथ योग, जैसे कि बताया, निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। 11 तारीख के पश्चात आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। 10 तारीख तक आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। किसी तरह का बड़ा कमिटमेंट तो ना करें जिसे आप शायद पूरा ना कर पाएं, अगर इस स्थिति में करते हैं, क्योंकि वक्री बुध यदा कदा वाणी आपको थोड़ा सा नियंत्रण में रखना चाहिए। कमिटमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। कुछ प्लान किया है तो उसको क्रियान्वित करने के लिए अच्छा मौका रहेगा 11 तारीख के उपरांत। और अगर हम राजयोग की बात करें बुध और शुक्र की, देखिए बुध और शुक्र ये ऐसा राजयोग है आपकी कुंडली के लिए, जहाँ पर आप देख भी रहे हैं शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का इकट्ठा होना, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का इकट्ठा होना, धर्म कर्माधिपति राजयोग, वह भी 11वें भाव में, तो 11वां भाव एक्टिवेट हो जाता है। कैरियर से या यूं कहें भाग्य के कारण आपको लाभ होता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल्ड है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा। कब से दोस्तों? ये साफ है 21 तारीख से 21 अगस्त से बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ बेहतर होगा। अभी फिलहाल अगर हम बात करें शुक्र और गुरु की स्थिति की, क्योंकि शुक्र भी गुरु के नक्षत्र में 12 तारीख से प्रवेश करेंगे और गुरु अपने नक्षत्र में 13 तारीख से पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। तो दोनों का पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु शुक्र का
13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, जब तक गुरु शुक्र साथ में है 10th हाउस में, आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। कुछ फल मैंने शुरुआत में बता दिए जो शुक्र देगा प्लैनेटरी वार की स्थिति में 12 तारीख से 11 तारीख से। और अदरवाइज आपको यहाँ पर फाइनेंस की लाइन में तो लाभ होता है, प्रॉपर्टी संबंधित फायदा होता है। अगर आप विदेश सेटल हैं तो घर आने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके 9th लॉर्ड है, 10th हाउस में है, गुरु के साथ हैं, गुरु 4th लॉर्ड है, तो घर की याद आती है, या यूँ कहें अपने मदरलैंड की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना भी उमड़ा करती है इस तरह के योगों में, हमने अक्सर पाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन है आपको अपनी माटी की तरफ आकर्षित करता है। और ये इट गिव्स यू जॉब सेटिस्फैक्शन, ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन विल प्रिवेल, खासकर 13 तारीख से जब गुरु शुक्र दोनों ही पुनरावसु नक्षत्र में होंगे, तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। वैसे भी 21 तारीख तक ये लक्ष्मी योग बनता है गुरु शुक्र का संबंध, जहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा, अगर आप बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ, अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, तो भी लाभ की स्थितियाँ बन ही जाती हैं। जो बैंक्स में कामकाज करते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं जो लोग, उनके लिए 13 तारीख से बहुत बेहतर समय रहेगा। कुछ ना कुछ बेहतर योग, प्रमोशन इत्यादि हो सकती है अगर बैंक में काम करते हैं, या कोई भी फाइनेंस संबंधित कामकाज है, फाइनेंस मनी ट्रांसफ़र का कामकाज है, तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी, एक्सपेंशन हो सकती है, कहीं तो आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है, खासकर फाइनेंस से संबंधित बिजनेस है, रुपए पैसे के लेन देन का कारोबार है, तो उसमें भी सफलता। अगर पीले पदार्थों का आप कोई कामकाज करते हैं, टर्मरिक, केसर इत्यादि का, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं तो कोई आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, बल्कि उसके पश्चात भी 21 तारीख से लेकर 30 तारीख की बात करें तो शुक्र और बुध का योग 11वें भाव में, ये धर्म कर्माधिपति राजयोग, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मान सम्मान मिलने के योग बन जाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है 10th 11th हाउस को प्रभावित करते हैं। अच्छी बात ये होगी कि 17 तारीख को सूर्य 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। अच्छी बात इसलिए क्योंकि सूर्य को एक तो अपनी राशि मिल जाएगी। आप कहेंगे केतु साथ में है, केतु यहाँ पर देखिए कैटालिस्ट का कार्य करेगा, ना कि ग्रहण का कार्य करेगा। वो इसलिए क्योंकि 12वें भाव में सूर्य हो, अपनी राशि में हो, तो यह विपरीत राजयोग होता है। हाँ, जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अदरवाइज ये विपरीत राजयोग के कारण आपको समाज में ख्याति मिले, आपके व्यापार में वृद्धि हो, आप शत्रु हंता रहें, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिले, क्योंकि राहु भी 6ठे भाव में आपको अजात शत्रु बनाती है। इधर मंगल की दृष्टि अगर देखें, मंगल अष्टम भाव को देखते हैं, तो यहाँ पर अचानक से आपको लाभ होता है, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, आपकी चिंताओं का हरण होता है, संतान को लेकर किसी तरह की चिंता है वह दूर होती है, बल्कि लव लाइफ आपका बेहतर रहता है। शुक्र की ये स्थिति बताती है, क्योंकि शुक्र का सप्तमेश गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करना, शुक्र वैसे ही प्यार मोहब्बत के कारक है। गुरु और शुक्र का 13 तारीख से पुनरावसु नक्षत्र में इकट्ठे गोचर करना, आपका दाम्पत्य जीवन अति श्रेष्ठ रहता है, अति दुर्लभ राजयोग बन जाता है। ये आपके डोमेस्टिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, घर में मांगलिक कार्य की योग बनाता है। तो कुल मिलाकर आपको उच्च पद मिल सकता है। कब से? 11 तारीख से, जैसे ही बुध मार्गी और उदय होते हैं। इधर गुरु शुक्र का भी घटनाक्रम बहुत ज़्यादा रहेगा। गुरु शुक्र का प्लैनेटरी वार, गुरु शुक्र का एक ही नक्षत्र में गोचर करना, वह भी 10th भाव में, कैरियर के भाव में, तो कैरियर में काफ़ी कुछ होने वाला है, तो कैरियर में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो कैरियर में आपकी जो कैरियर को लेकर जो आपके दिमाग में किसी तरह की कुंठा है वह खत्म होने वाली है। बॉस हो सकता है आपकी प्रमोशन कर दे, कोलीग्स हो सकता है कोई ऐसा समाचार दे दें 11 तारीख से, जैसे ही बुध उदय होते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। कोलीग आपको कैरियर संबंधित कोई अच्छा समाचार दे दें, कोई मित्र आपको अच्छा समाचार दे दे कि हाँ आपको इस कंपनी में
ऑफर मिल रही है, जिसमें मेहनताना आपके इमोलूमेंट्स आपकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा हाइक होने के चांसेस हैं। हाँ, शनि मंगल का समसप्तक योग, आपको अफवाहों में ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि मंगल देखिए आपके तृतीय भाव के मालिक हैं, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है और कहीं ना कहीं आपके पड़ोसियों का है। पड़ोसियों के साथ यदा कदा 36 का आंकड़ा रह सकता है, परंतु कोई लंबी बात होगी नहीं, ऐसी घटना नहीं होगी जो आपको परेशान कर जाए, क्योंकि राहु जब तक छठे भाव में है तो ये बहुत अच्छा योग है। राहु आपको शत्रुहंता बनाते हैं और शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। तो मंगल जो आपको वैसे ही पराक्रमी बना रहे हैं, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा समय बना हुआ है। मंगल की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर, मंगल मित्र क्षेत्रीय दृष्टि से यहाँ पर 4th हाउस को देखता है, तो मकान को लेकर काफ़ी चर्चाएं गर्म रहेंगी, परंतु अभी सितंबर से पहले कोई इसके बारे में आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या यूँ कहें स्थान परिवर्तन के योग तो बने हुए हैं और इसकी संभावनाएं बहुत हैं। जॉब करने वालों के लिए स्थान परिवर्तन के योग हैं 12 सितंबर तक। उसके पश्चात तुला राशि में मंगल का प्रवेश करना, अष्टम भाव को देखना सीधे, तो ये अच्छा योग हो जाता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और कहीं ना कहीं आपके जो गोपनीय कष्ट होते हैं वे दूर होते हैं। आयु में वृद्धि करता है ये कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं आप अच्छे रिसर्चर, अच्छे डिटेक्टिव साबित होते हैं, या यूँ कहें आपकी फैमिली में माहौल पहले से बेहतर रहेगा। हालांकि मंगल के उपचार आपको करते रहना चाहिए जब इसका गोचर 2nd हाउस में होगा। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।